सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमो नमः। आज बात करेंगे संस्कृत कक्षा अष्टम पंचमः पाठः नीतिश्लोकः। नीतिश्लोक के बारे में मैंने आप लोग को ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पहले भी बताया कि नीतिश्लोक होती क्या है, विद्या होती क्या है, दान क्या होते हैं, ज्ञान क्या होते हैं, इसके बारे में भी चर्चा कर चुका हूँ। जब भी आप वीडियो देखेंगे बुक्स को ओपन कीजिएगा और अच्छे से स्टडी कीजिएगा। एक एक पैराग्राफ में आप लोग को स्टडी करूँगा और उनके जो अनुवाद है हिंदी अनुवाद के बारे में मैं आपसे चर्चा करूँगा। तो इससे पहले हम शब्दार्थ के बारे में जान लेते हैं कि शब्दार्थ जो होती हैं अनुवाद के लिए कितनी महत्व रखती है। एसाम जिनका, जिनके पास। एसाम्स का मीनिंग्स होता है जिनका, जिनके पास। मृगा चरंती, मृगो पशुओं की भांति विचरण करते हैं। त्रीडम मतलब होता है घास। भागदेयम मतलब होता है भाग्य। अभ्युदय उन्नति करना, सामर्थ्य होने पर। वाक्पटुता बोलने की चतुराई और निपुणता को बोला गया है। यशसी कीर्ति में। व्यसनम श्रुतो अध्ययन का स्वभाव, आदत को बोला गया है। श्रुतम कान, सुनने की जो क्षमता होती है। श्रुतेन शास्त्र ज्ञान। करुणापराणाम दयालुओं को या फिर दयालुओं को। कादरस्य कायर की। व्यसन काल विपत्ति के समय मुख मोड़ने वालों को बोला जाता है व्यसन काल। परामुखीन दूर रहने वाली। भारिभ्यति आरंभ किया जाता है। विघ्न विहिता बाधा रुकावट आने पर। प्रतिहंतमानः रोके जाने वाली। परित्यजंती छोड़ते हैं। ये जो मीनिंग्स है आप अनुवाद में देखेंगे तो अच्छे से आपको अनुवाद समझ में आएगा। तो थोड़ा सा मीनिंग्स को आप लोग अच्छे से स्टडी कीजिएगा। काया का शरीर होते हैं। बिरुतेरेन कुकने के से। पाणिय हाथ। पारभ्य आरंभ करने के पश्चात। विरमंती रुक जाते हैं, छोड़ देते हैं। विघ्न भयन विघ्नों के डर से। ये सब जो मीनिंग्स हैं आप लोग अच्छे से स्टडी कीजिएगा और नोट्स में भी इसको आप लोग बनाइएगा। तो स्टार्ट करते हैं कि नीति श्लोक जो होती हैं, पंचम जो पाठ है हम लोग की संस्कृत की, नीति श्लोक होती क्या है, कुछ श्लोक के माध्यम से स्टार्ट करते हैं। एसाम न विद्या न तप न दानम ज्ञानम न शीलम न गूढ़ो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूताः मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। यहाँ पर श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि जो पंचम पाठ है नीति श्लोकाः एसाम न विद्या, यहाँ पर उनके जो अर्थ बताए गए हैं। जिन लोगों के पास ना विद्या है, जिन लोगों के पास ना विद्या है, ना तप है, ना दान है, ना शील है, ना गुण है और ना धर्म है, वे लोग मृत्युलोक में भुवि भारभूताः, मृत्युलोक में क्या है, पृथ्वी पर भार के समान है, मनुष्य के रूप में भार के समान है बोला गया है। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, और मृग जानवर की तरह क्या करते हैं, विचरण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। फिर से मैं स्टडी कर रहा हूँ। जिन लोगों के पास ना तो विद्या है, ना तप है, ना दान है, ना ज्ञान है, ना शील है, ना गुण है और ना धर्म है, वे लोग इस पृथ्वी पर, पृथ्वी पर भार के समान हैं और मनुष्य के रूप में मृग जानवरों की तरह क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं। नीचे पैराग्राफ देखिएगा। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणाहीनः त्रीडम न खादन्ति खादम्पत्ति जीवमानः तद्भाग्यदीयं परम पशूनामम्।
कहने का तात्पर्य नीति श्लोक के माध्यम से यह बताया गया है कि साहित्य संगीत और कला से विहीन, साहित्य संगीत और कला से विहीन मनुष्य साक्षात नाखून और पूंछ, नाखून और सींग रहित पशु के समान है। और ये पशु त्रीडम न खादंती जीवमानः, और ये पशुओं की खुद किस्मती है, जीवमानः खुद किस्मती है कि वे उनकी तरह क्या नहीं करते हैं, घास नहीं खाते हैं। जैसे मनुष्य के जो सींग होते हैं, जो बैल के सींग होते हैं, मनुष्य के नाखून होते हैं, वे क्या नहीं खाते हैं, खुद में से खुद किस्मती ऐसी है कि वो घास नहीं खाते हैं, बोला गया है। साहित्य संगीत और कला से विहीन साक्षात पशु मनुष्य साक्षात नाखून और सींग रहित पशु के समान है, बताया गया है। पशुओं की खुद किस्मती है कि वह उनकी तरह क्या नहीं करते हैं, परम पशु नाम, उनकी तरह क्या नहीं करते हैं, घास नहीं खाते हैं। थर्ड पैराग्राफ देखिएगा, थर्ड श्लोक। ये जो श्लोक है मैं पुनः आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। एक एक श्लोक को अच्छे से ध्यान से सुनते रहिएगा आप लोग। विपत्ति धैर्य मथाभ्युदेह क्षमा, विपत्ति काल में बताया गया है, धैर्य सभा में, सदसी वाक्पटुता युधि विक्रमः, यशसी चाभिरुचि व्यसनम श्रुतो प्रकृति सिद्धविदम ही महात्मानाम। श्लोक के माध्यम से जो विपत्ति काल में, धैर्य सभा में, वाक्पटुता युद्ध में, वाक्पटुता युधि विक्रमः, वाक्पटुता जो युद्ध में, शौर्य, यस्सी प्राप्ति में अभिरुचि, वेदा अध्ययन में क्या बताया गया है, तत्परता, ये श्रेष्ठ गुण क्या होते हैं, सज्जनों में स्वभावगत होते हैं। जैसे किसी की स्वभाव अलग होती है, किसी के विचार अलग होते हैं, सबकी सोच जो होती है, सबकी प्राप्ति जो होती है अलग अलग होती है। उसी चीज़ को बताया गया है कि विपत्ति काल में, धैर्य सभा में, वाक्पटुता, युधि विक्रमः, युद्ध में शौर्य, और यशसी प्राप्ति में अभिरुचि, एंड वेदा अध्ययन में तत्परता, ये श्रेष्ठ गुण किसमें होते हैं, सज्जनों में, महात्मा नाम, सज्जनों में स्वभावगत होते हैं, यह बताया गया है। फोर्थ श्लोक देखिएगा, नीचे उसके पैराग्राफ देखिएगा। फोर्थ श्लोक बताया गया है कि श्रोतम श्रुतनिम्ना कुंडलिन दानिन पारणिन तु कंडकेन विभाति काय करुणा परणाम परोपकारेण न चंदनिन। यहाँ पर जो श्लोक के माध्यम से बताया गया है, श्रोतम कानों की बात बताई गई है, श्रुतनेय शोभा कुंडलों की, कुंडलों की, दानिन पारणिन ना कंडकरेन, कानों की शोभा कुंडलों से नहीं। किसकी शोभा, कानों की जो शोभा होती है कुंडलों से नहीं। दानिन पारणिन तु कंडकेन, अपितु ज्ञान की बातें सुनने से होती है। किससे होती है, ज्ञान की बातें सुनने से होती है कानों की शोभा। हाथ दान करने से सुशोभित होते हैं। हाथ पारणिन तु कंडकेन, हाथ दान करने से सुशोभित होते हैं, ना कि कुंडलों से, ना कि कुंडलों से बताया गया है। कुंडल जो दान किया जाता है, कानों को बताया गया है, हाथों के बारे में चर्चा की गई है। दयालु सज्जन व्यक्ति का शरीर चंदन से नहीं, विभाति काय करु प्रणाम, दयालु व्यक्ति का जो शरीर होता है चंदन से नहीं बल्कि दूसरों के हित करने से शोभा पाता है। परोपकारायण चंदनिन, परोपकार मतलब होता है हित करना, दूसरों की भलाई करना। दयालु सज्जन व्यक्ति का शरीर चंदन से नहीं बल्कि दूसरों के हित करने से शोभा पाता है, बताया गया है। श्रोतम श्रुतनेवना कुंडलिन, कानों की शोभा कुंडलों से नहीं बल्कि अपितु ज्ञान की बातें सुनने से होती है। हाथ की शोभा, दानेन, हाथ की शोभा सुशोभित नहीं होते कुंडलों से। दयालु सज्जन व्यक्ति का शरीर चंदन से नहीं बल्कि किससे होता है, दूसरों के हित करने से, परोपकार भलाई करने से
शोभा पाता है बताया गया है। ये श्लोक है प्रथम नंबर, द्वितीय नंबर, तृतीय नंबर और चतुर्थ नंबर को मैंने आप लोग को डिस्कस किया। फिफ्थ नंबर, पंचम जो नंबर है, किम कोकलस्य विरुतनिन गति वसंती, किम कोकलस्य विरुतिन गति वसंती, किम कारतस्य बहुशस्त्र परिग्रहेण, मित्रेण की वसंस्काल परामुखेन, किम जीवितेन पुरुषस्य निरक्षेण। किम क्या, कोकलस्य कोयल, बसंतेन बसंत ऋतु के बारे में बताया गया है। किम कारतस्य बहुशास्त्रेण, कायर बहुशास्त्र धारण करते हैं। किम मित्रेण, किम मित्र क्या, व्यसन काल परामुखेन। मैंने इसीलिए आप लोग को शब्दार्थ को पहले बताया था कि शब्दार्थ के माध्यम से आप लोग एक एक चीज़ को समझेंगे। इसी कारण शब्दार्थ को अच्छे से पढ़िएगा और अनुवाद को उसके बाद स्टडी कीजिएगा, अध्ययन कीजिएगा। तो देखते हैं कि पंचम जो श्लोक बताया गया है, क्या कोयल बसंत के समय कूकते हैं, क्या कोयल जो है बसंत के समय कूकते हैं, क्या कायर पुरुष या फिर कायर बहुशास्त्र धारण करते हैं, कायर बहुशास्त्र धारण करते हैं, क्या मित्रेण किम व्यवसंसाले परामुखेन, क्या मित्र विपत्ति आने के समय मुंह को मोड़ लेते हैं, क्या जीवन में पुरुष निरक्षण होते हैं, क्या जीवन में पुरुष निरक्षण होते हैं। श्लोक के माध्यम से अच्छे से स्टडी कीजिएगा क्योंकि श्लोक में हर चीज़ दिखाई दी है। बसंत काल के समय में बताया गया है, बहुशास्त्रण के बारे में बताया गया है, व्यसन काल परामुखेण के बारे में बताया गया है और निरीक्षण के बारे में बताया गया है। जीवन काल में पुरुष क्या निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण करना, किसी चीज़ के बारे में जानना, कहीं पर जाके निरीक्षण की आती बताया जाता है कि यहाँ की जो स्टडी हो रही है, यहाँ का जो अध्ययन हो रहा है, यहाँ की जो पढ़ाई हो रही है अच्छी हो रही है। बाहर से निरीक्षणकर्ता लोग आते हैं, निरीक्षण करते हैं, स्कूल का निरीक्षण करते हैं, कहीं कहीं दूसरी जगहों का भी निरीक्षण करते हैं। तो ये निरीक्षण के रूप में बताया गया है कि कोयल बसंत के समय कूकते हैं, क्या कायर बहुशास्त्र धारण करते हैं, क्या मित्र विपत्ति के समय मुख को मोड़ लेते हैं, क्या जीवन काल में पुरुष निरीक्षण करते हैं। उसके बाद नीचे वाला श्लोक देखिएगा, पारभ्यते ना खलुह विघ्नभियेन नीचे है, पारभ्य विघ्नभियता विरमन्ति मध्याः, विघ्ने पुनः पुनरपि प्रतिमन्यमानाः प्रतिहन्तमानाः, पार्य चोत्मस्जनाः न परित्यजन्ति। यहाँ पर श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि नीच मनुष्य के बारे में बताया गया है, मध्यम मनुष्य के बारे में बताया गया है और जो उत्तम मनुष्य है उसके बारे में चर्चा की गई है। ये जो श्लोक है बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है, अच्छे से स्टडी कीजिएगा। पारंभ्यते, प्रारंभ करना, नीचा मनुष्य विघ्नों के भय से कार्य को क्या नहीं करता है, आरंभ नहीं करता है। जो नीचे जो मनुष्य रहते हैं वो नीचा मनुष्य विघ्नों के भय से, डर के भय से क्या नहीं करते हैं, कार्य को आरंभ नहीं करते हैं। पारभ्य विघ्नहता विरंती मयाः, कार्य को आरंभ आरंभ नहीं करते हैं। मनुष्य मध्यम जो मनुष्य होते हैं, पारमति जो मध्यम मनुष्य होते हैं कार्य को आरंभ करते हैं, परंतु विघ्न पड़ने पर, परंतु क्या है, विघ्न पड़ने पर कार्य को छोड़ देते हैं। विघ्ने पुनः पुनरुपि प्रतिहन्त्यामनाः, पारम्भ्यति चोत्मज्जनाः च न परित्यजन्ति। क्या बताया गया है यहाँ पर, परंतु उत्तम जो लोग होते हैं कार्य आरंभ करके उसे अपूर्ण नहीं छोड़ते, अपूर्ण नहीं छोड़ते, चाहे कितनी भी क्या हो विघ्न हो, चाहे कितनी भी विघ्न आए, इसके बारे में बताया गया है। परित्यजन्ति, चाहे जितनी भी
विघ्न है, बाधा है, वह कार्य को अपूर्ण नहीं छोड़ते हैं, वह कार्य को हमेशा संपूर्ण करते हैं। यह उत्तम पुरुष की बात की गई है। मध्यम पुरुष क्या करते हैं? कार्य को आरंभ करते हैं परंतु डर से, परंतु आरंभ करते हैं परंतु विपत्ति आने पर कार्य को छोड़ देते हैं। और जो नीचे जो पुरुष होते हैं, नीचा पुरुष, कार्य को आरंभ भय के डर से कार्य को आरंभ नहीं करते हैं, बताया गया है। तो मैंने आप लोग को नीति श्लोक के बारे में स्टडी करवाई, अध्ययन करवाया। तो अच्छे से इसको श्लोक को, वीडियो को देखते हुए श्लोक को देखिएगा, समझ में आएगा। जहाँ पर भी समझ नहीं आएगा मेरे को नेक्स्ट क्लासेस में बताइए। नेक्स्ट क्लासेस में हम मूल्यांकन असाइनमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। इनकी श्लोक के माध्यम से पुनः चर्चा करूँगा। उसके बाद जो मूल्यांकन असाइनमेंट है, ये जो मूल्यांकन असाइनमेंट है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट क्लासेस मिलते हैं। बाय बेटा।